नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक इंसान का बोलने का स्टाइल, उसका पहनावा, उसका देखने का नजरिया, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी पर्सनैलिटी को बताती है। सो अगर एक व्यक्ति अपने बोलने की स्टाइल और बाकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को बदल ले तो उसकी पर्सनैलिटी भी बदल जाएगी। बिल्कुल इसी तरह एट्रीब्यूट्स भी HTML एलिमेंट्स की पर्सनैलिटी को बदल देते हैं। इन शॉर्ट, एट्रीब्यूट्स का यूज कर आप एक सिंपल सीधे साधे HTML एलिमेंट को यूनिक बना सकते हो, उसको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ एट्रीब्यूट्स और इमेज टैग के बारे में। सो लेट्स बिगिन। एट्रीब्यूट्स बेसिकली वो स्पेशल वर्ड्स होते हैं जो कि HTML एलिमेंट्स या टैग्स के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं। इसको विजुअलाइज करने के लिए आप ऐसा मान सकते हो कि कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट या टैग कैसा बिहेवियर करेगा या उसकी कौन सी प्रॉपर्टीज कैसी होनी चाहिए, इन सब चीजों को आप एट्रीब्यूट्स की हेल्प से कस्टमाइज कर सकते हो, उनको मॉडिफाई कर सकते हो। HTML में सभी एलिमेंट्स के लिए एट्रीब्यूट्स एप्लीकेबल है। सो हर एलिमेंट के लिए आप कोई ना कोई एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो। किसी भी एलिमेंट के एट्रीब्यूट्स को उसके ओपनिंग टैग के अंदर लिखा जाता है। एक एट्रीब्यूट के मेनली दो पार्ट्स होते हैं, पहला नेम और दूसरा वैल्यू। यहाँ पर नेम बेसिकली वो प्रॉपर्टी है जिसे आप सेट या मॉडिफाई करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, सोचिए कि आपने एक पैराग्राफ टैग की मदद से एक पैराग्राफ लिखा है, तो एट्रीब्यूट्स को यूज कर आप उस पैराग्राफ की स्टाइल, अलाइनमेंट, फॉन्ट स्टाइल और कई सारी प्रॉपर्टीज को बदल सकते हैं, जिससे एक सिंपल दिखने वाला पैराग्राफ दिखने में और भी ज्यादा कूल और अट्रैक्टिव लगेगा। अब बात करते हैं दूसरे पार्ट यानी वैल्यू के बारे में। एक एलिमेंट की जो भी प्रॉपर्टी को हम सेट करना चाहते हैं, हमें उसकी एक वैल्यू लिखनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज कि हमने पैराग्राफ टैग की हेल्प से एक पैराग्राफ लिखा है, तो अब हम उस पैराग्राफ का अलाइनमेंट बदलना चाहते हैं, तो हमें प्रॉपर्टी में लिखना होगा अलाइन और वैल्यू में लिखना होगा जिस भी तरफ हम उस पैराग्राफ को शिफ्ट करना चाहते हैं। सो यहाँ पर अलाइन की तीन वैल्यूज हो सकती है, राइट, लेफ्ट या सेंटर। अब एक एट्रीब्यूट को डिफाइन करने के लिए हमें नेम और वैल्यू को इस सिंटेक्स के अकॉर्डिंग लिखना होगा और इस पूरे नेम वैल्यू पेयर को ही हम एट्रीब्यूट कहते हैं। HTML5 ये रिकमेंड करता है कि आप एट्रीब्यूट्स को लोअर केस लेटर्स में यूज करें। अगला पॉइंट है कि एक HTML एलिमेंट के लिए आप बहुत सारे एट्रीब्यूट्स लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको दो एट्रीब्यूट्स को स्पेस देकर सेपरेट करना है, कोई कोमा, सेमीकोलन या और कोई सिंबल की जरूरत नहीं है यहाँ पर। अब बात करते हैं इमेज टैग के बारे में। ये टैग हमारे वेब पेज में कोई फोटो, लोगो या कोई भी एनिमेटेड इमेज दिखाने के लिए यूज होता है। अब आप में से बहुत लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर वेब पेजेस में इमेजेस को यूज करना क्यों जरूरी है। तो देखो यार, कुछ चीजें ऐसी भी होती है जिनको वर्ड्स में कह पाना या समझाना मुश्किल होता है, और इमेजेस एक ऐसी चीज होती है जो कि बिना बोले बहुत कुछ कह देती है। तो इमेजेस की हेल्प से आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कंटेंट को अपने वेब पेज में दिखा सकते हो और अपने मैसेज को विजुअली डिलीवर कर सकते हो। अपने वेब पेज में फोटोज को यूज करने से आपका कंटेंट व्यूअर्स को और ज्यादा इंटरेक्टिव और एक्साइटिंग लगता है। इमेज टैग एक एम्प्टी टैग है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एट्रीब्यूट्स ही होते हैं। अब अगर आपको ये नहीं पता कि एम्प्टी टैग्स क्या होते हैं तो डोंट वरी, ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को देखकर आप समझ सकते हो। एक इमेज टैग को डिफाइन करने के लिए दो नेसेसरी एट्रीब्यूट्स की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं सोर्स एट्रीब्यूट के बारे में। जैसे कि हमें किसी भी वेबसाइट पर जाने के लिए एक लिंक चाहिए होता है, वैसे ही ब्राउजर को भी हमारे वेब पेज में इमेज डिस्प्ले करने के लिए इमेज का लिंक या एड्रेस चाहिए होता है, और इसी एड्रेस या इमेज पाथ को हम src एट्रीब्यूट में एज ए वैल्यू रखते हैं। src एट्रीब्यूट एक इमेज का सोर्स या उसका पाथ या लिंक या यूआरएल बताता है। बाय द वे, कुछ भी कह लो, एक ही बात है, बात तो एड्रेस की ही हो रही है कि आखिर इमेज सेव कहां कर रखी है। बेसिकली इस एट्रीब्यूट का यूज ब्राउजर हमारे वेब पेज में इमेज लोड करने के लिए करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्ट एट्रीब्यूट के बारे में।
अब भाई लोगों, इंटरनेट का कोई भरोसा नहीं है, यहाँ कभी भी गड़बड़ हो सकती है। सो अगर फॉर एनी रीजन हमारी इमेज वेब पेज में अगर लोड नहीं हो पाती है, तो HTML हमें ये फंक्शनलिटी देता है कि हम इमेज की जगह पर एक अल्टरनेट टेक्स्ट डिस्प्ले करवा सकें, और ये अल्टरनेट टेक्स्ट उस इमेज को डिस्क्राइब करने वाला होगा। सो इसका मेन बेनिफिट ये है कि स्क्रीन रीडर्स भी इस एट्रीब्यूट को पढ़ सकते हैं। तो अगर कोई ब्लाइंड पर्सन वेब पेज को सुन रहा है, तो उसको उस इमेज की जगह वो अल्टरनेट टेक्स्ट सुनाई देगा, जो कि ज्यादा नहीं बट एक बेसिक आइडिया दे सकता है इमेज के बारे में। सो गाइज, ये थे वो दो नेसेसरी टैग्स एक इमेज को वेब पेज में डिस्प्ले करवाने के लिए। बट यार, हमें सिर्फ डिस्प्ले ही नहीं करवानी है, हमें उसको अच्छे से डिस्प्ले करवाना है। तो चलो कुछ और जरूरी एट्रीब्यूट्स के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। एक इमेज को प्रॉपरली हमारे वेब पेज में फिट करने के लिए हमें उसकी विड्थ और हाइट सेट करनी होती है, और इसी काम के लिए HTML हमें विड्थ एट्रीब्यूट प्रोवाइड करवाता है। इस एट्रीब्यूट में हम न्यूमेरिकल वैल्यूज रख सकते हैं, जिन्हें हम पिक्सेल्स बोलेंगे, और ऐसे ही हाइट सेट करने के लिए हाइट एट्रीब्यूट होता है, जिसकी भी वैल्यूज आप पिक्सेल्स में सेट कर सकते हो। जो कुछ भी हमने अब तक सीखा, अब उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। ये रहा हमारा फोल्डर, और यहाँ पर मैंने एक सिंपल वेब पेज पहले से क्रिएट कर रखा है। इसको अभी नोटपैड के साथ ओपन कर लेते हैं। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर कोई भी कंटेंट नहीं है, सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। हमारा टास्क ये रहेगा कि हमें एक इमेज हमारे वेब पेज पे डिस्प्ले करवानी होगी। सबसे पहले इस फाइल को रन करके देख लेते हैं ब्राउजर में। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर कोई भी कंटेंट नहीं है, पूरा वेब पेज ब्लैंक पड़ा हुआ है। हमें यहाँ पर एक इमेज डिस्प्ले करवानी पड़ेगी। उसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे इमेज टैग img, और यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले src एट्रीब्यूट, क्योंकि यार ब्राउजर को बताना पड़ेगा कि इमेज कहाँ से लेकर आनी है। सबसे पहले हम नेम लिखेंगे और उसके बाद उसकी वैल्यू लिखेंगे। एट्रीब्यूट नेम लिख दिया हमने src, और अब इसकी वैल्यू लिखेंगे हम। वैल्यू के लिए हमें इमेज का लोकेशन चाहिए। इमेज की लोकेशन या उसका URL लेने के लिए हमें इमेज पर क्लिक करके उसे कोई भी वेब ब्राउजर के साथ ओपन कर लेना है। और यहाँ पर जो आपको URL बार में जो लिंक दिखेगा, उसको कॉपी कर आपको वहां पर एट्रीब्यूट की वैल्यू में पेस्ट कर देना है। ओके फाइन। इसके बाद हम यहाँ पर अल्टरनेट टेक्स्ट लिखेंगे, क्योंकि यार बहुत सारे नेटवर्क इश्यूज या और कोई प्रॉब्लम की वजह से अगर हमारी इमेज वेब पेज पे डिस्प्ले नहीं होती है, तो उस केस में उस इमेज की जगह वहां पर हमारा ये अल्टरनेट टेक्स्ट दिखेगा। अल्टरनेट टेक्स्ट लिखने के लिए सबसे पहले हमें अल्ट एट्रीब्यूट लिखना होगा, और फिर इक्वल्स टू और डबल कोटेशन में उसकी वैल्यू लिखनी होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एग्जाम्पल के लिए दिस इज ए बैकग्राउंड इमेज। अब ओपनिंग टैग यहाँ पर क्लोज कर देते हैं, और इस फाइल को अब हम सेव कर देते हैं। अब हम इस फाइल को वापस ब्राउजर में टेस्ट करके देखते हैं। ये रही हमारी फाइल, और इसको ओपन। अभी यार आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो हमारी इमेज है वो डिस्प्ले तो हो चुकी है, लेकिन वो पूरी फिट नहीं हो रही वेब पेज में, क्योंकि हम इसको एज ए बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं। तो ये सबसे बढ़िया रहेगा कि ये इमेज पूरे वेब पेज में फैल जाए और फिट हो जाए। उसके लिए हम यहाँ पर लगाएंगे विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट्स को। उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे विड्थ एट्रीब्यूट सबसे पहले, और उसमें जो वैल्यू डालेंगे वो होगी पिक्सल्स में। पिक्सल्स के लिए मैं यहाँ पर वैल्यू लिखता हूँ 2270, और हाइट में मैं वैल्यू लिखता हूँ यहाँ पर 1090। ओके फाइन। अब वापस इस फाइल को सेव करते हैं और टेस्ट करते हैं कि क्या हमारी इमेज वेब पेज में फिट हुई या नहीं हुई। पेज को रिलोड करते हैं। गाइज, अभी यार आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो हमारी इमेज है वो एकदम बढ़िया तरीके से यार पूरे वेब पेज में फिट हो चुकी है, और मतलब कहीं से भी कुछ भी कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पर। लेकिन अब यार बात आती है कि आखिर वो हमारा अल्टरनेट टेक्स्ट कहाँ पर गया। उसके लिए मेन रीजन ये होता है कि या तो कोई नेटवर्क इश्यू होना चाहिए, या फिर कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए जिसके कारण आपकी इमेज वेब पेज में लोड ना हो सके। तब उस केस में अल्टरनेट टेक्स्ट ब्राउजर वहां पर शो करता है। उसके लिए हम एकदम सिचुएशन क्रिएट करते हैं यहाँ पर कि हम इस इमेज का जो लिंक है उसमें थोड़ी गड़बड़ कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं इस इमेज के लिंक में थोड़ी एडिट करके इसको गलत कर देता हूँ, ताकि हमारी जो इमेज है वो वेब पेज में लोड ही ना हो। तो अब हम इस फाइल को सेव कर देते हैं।
अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो हमारी इमेज है वो शो नहीं हो रही, क्योंकि इमेज आखिर में मिली ही नहीं ब्राउजर को, और उसकी जगह यहाँ पर अल्टरनेट टेक्स्ट शो हो रहा है। सो अगर मैं इस अल्टरनेट टेक्स्ट को भी हटा दूं तो फिर क्या इमेज शो होगी या नहीं होगी, तो चेक करते हैं उसको भी। सो अल्टरनेट टेक्स्ट मैंने इरेज कर दिया यहाँ पर, और वापस फाइल को सेव करते हैं और रिलोड करते हैं। सो अभी यार आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक इमेज ब्रोकन आइकन आ रहा है यहाँ पर, और ये जो बॉर्डर आपको दिख रहा है साइड में, ये बॉर्डर आप देख सकते हैं इसको। सो ये बॉर्डर वो स्पेस है इमेज का जो कि ब्राउजर ने अलोकेट किया था यहाँ पर, कि अगर इमेज आ जाती है सक्सेसफुली तो ब्राउजर इतने स्पेस में उस इमेज को डालेगा। सो इंटरनली ब्राउजर हमारे वेब पेज में उस स्पेस को अलोकेट कर देता है जहां पर इमेज फिट हो सके। सो वापस हम यहाँ पर कोड को वैसा ही कर देते हैं जैसा पहले था। सो इसको वापस सेव करते हैं और यूआरएल को वापस सही कर देते हैं। ओके, आ चुकी है। और ओके, अब हमारी इमेज पूरी एकदम सेट है। इमेज वेब पेज में डिस्प्ले करवाने के लिए आपको यार कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि ये जो लिंक है इसमें आपको कोई गड़बड़ नहीं करनी है, जैसा है वैसा ही लिखना है। यानी कि इस लिंक को जहां से भी आप इमेज ले रहे हो वो लिंक पूरा एग्जैक्ट वहीं का होना चाहिए। अगर इधर उधर हुआ कुछ भी उधर तो यार जो इमेज है वो वेब पेज में लोड नहीं हो पाएगी। और जो विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट है इनकी वैल्यूज यार आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेट कर सकते हो, जैसी भी आपको छोटी बड़ी चाहिए तो उस हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हो। सो अभी हमने देख लिया कि कैसे हम SRC, अल्ट और विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट को यूज कर एक इमेज को सक्सेसफुली हमारे वेब पेज में लोड कर सकते हैं। जरूरी सूचना, अगर इस वीडियो से आपको ज्ञान मिला हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।